हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जो देखने वाले हैं क्वेश्चन वो है हिंदी साहित्य का क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है वो बहुत ही पास लगा हुआ है और उसमें चाहे टीजीटी का हो गया या 6 to 8 हो गया, जो भी हम हिंदी लैंग्वेज जिसने भी चुना है उसके लिए ये जो हिंदी वाला पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हिंदी साहित्य का पार्ट लिया है और इसमें बहुत ही ज़्यादा चुने हुए प्रश्नों को लिया गया है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए हम शुरू कर देते हैं क्वेश्चन। तो आप देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निम्न में से, ये यहाँ प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो ये रीतिकालीन है ना कि रतिकालीन। रीतिकालीन कवि कौन सा है? तो पहला है नंददास, दूसरा मंझन, तीसरा पद्माकर और फिर चौथा है छीत स्वामी। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो हमारे रीतिकालीन कवि हैं वो है पद्माकर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आंसर है सी पद्माकर, क्योंकि जो हमारे ये नंददास हैं, नंददास और छीत स्वामी, ये दोनों हमारे क्या हैं, भक्तिकालीन कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं। और जो मंझन है ये हमारे वीर गाथा काल यानी कि आदिकाल के कवि हैं। तो आपको इन चारों कवियों का जो है वो काल पता चल गया। काल विभाजन आपने पढ़ा ही होगा। तो इसमें जो पद्माकर हैं वो रीतिकालीन कवि हैं, शेष जो है वो रीतिकालीन कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? रीतिकाल को जो है वो अलंकृत काल किसने कहा था? तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन दे रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ और राम कुमार वर्मा या फिर मिश्र बंधु। तो आप बता दीजिए कि इसमें से रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता ही है कि जो रीतिकाल है उसको अलंकृत काल किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि जो भारत का इतिहास लिखने में जो नाम आता है उसमें से मिश्र बंधु बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिश्र बंधु ये 3 भाइयों का समूह है। आपको अगर इनके नाम पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिश्र बंधुओं के जो 3 नाम हैं वो हैं गणेश बिहारी मिश्र। पहले हैं गणेश बिहारी मिश्र, दूसरे हैं सुखदेव बिहारी मिश्र और तीसरे हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। तो फ्रेंड्स, ये नाम भी तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी आपसे मिश्र बंधुओं का नाम पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया आपका कि अलंकृत काल किसने कहा था? तो मिश्र बंधुओं ने कहा था। विश्वनाथ प्रसाद ने क्या कहा था? तो विश्वनाथ प्रसाद ने जो रीतिकाल है उसको श्रृंगार काल कहा था। इसको आप ध्यान रखेंगे, श्रृंगार काल कहा था। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने तो रीतिकाल ही नाम दिया था, या फिर एक नाम और दिया था, उसका नाम है रीतिकाल का जो अन्य नाम है वो है उत्तर मध्यकाल। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी यह नाम दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा था? तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर महावीर प्रसाद ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर जयशंकर प्रसाद ने। तो आपको पता है कि आदिकाल को बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा था और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इन्होंने आदिकाल कहा था। तो ये हो गया इसका नाम तीनों का। जयशंकर प्रसाद ने इसके बारे में कोई बात नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाल रासो के रचनाकार हैं। ये जो परमाल रासो है वो आदिकाल यानी वीरगाथा काल की एक रचना है। तो परमाल रासो के जो रचयिता हैं वो हैं जगनिक। परमाल रासो को ही आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे दोनों नामों से पूछा जाता है। जो जगनिक का है ये है आलाखंड है, आलाखंड, और इसका एक नाम क्या है? जगनिक। जो इसके रचयिता हैं जगनिक हैं और इसका एक नाम है परमाल रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दोहा कोश किस कवि की रचना है? दोहा कोश जो है वो किस कवि की रचना है? तो क्या ये दोहा कोश जो है वो सरहपा की रचना है, या फिर सरहपा की रचना है, या फिर पुष्यदंत का है, या फिर कर्णहपा की है? तो आपको पता ही है कि जो दोहा कोश है वो रचना किसकी है? सरहपा की रचना है, जिनको कि आदिकाल का पहला कवि माना जाता है, वो है सरहपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्गुण के
ज्ञानाश्रयी शाखा का जो दूसरा नाम है वो क्या है? सूफी साहित्य है, संत साहित्य है, राम भक्ति है या फिर कृष्ण भक्ति है? तो आपको पता है राम भक्ति और कृष्ण भक्ति जो है ये जो है प्रेम मार्गी शाखा का है, ना कि ज्ञान मार्गी शाखा का है। और ये भक्ति शाखा का है। और जो सगुण शाखा का जो ये भक्त थे उनको कहा जाता था। निर्गुण वाला में पूछ रहा है, वो भी ज्ञानाश्रय में पूछ रहा है, जैसे कि कबीर हो गए आपके। तो इसमें से ज्ञानाश्रय शाखा को क्या कहा जाता था? तो ज्ञानाश्रय शाखा को संत साहित्य के नाम से जाना जाता था। ज्ञानाश्रय शाखा को जो है वो संत साहित्य के नाम से जाना जाता था निर्गुण में। और निर्गुण में जो प्रेम आश्रयी शाखा है उसके रचनाकार को किस नाम से जाना जाता था? तो निर्गुण में जो प्रेमाश्रयी शाखा के हैं उनको सूफी साहित्य के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसमें जो पूछा जा रहा है वो ज्ञानाश्रयी शाखा का पूछा जा रहा है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संत साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बीजक में कितने भाग हैं? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप बता देंगे कि बीजक किसकी रचना है। बीजक जो है हमारा वो कबीर दास की रचना का संग्रह है। बीजक जो है वो कबीर दास की रचनाओं का संग्रह है। और इसमें 3 जो इनकी रचनाएं हैं वो सम्मिलित हैं। आप उनका नाम बताएंगे। तो इसमें 3 रचनाएं हैं। पहला है साखी है, शबद है और रामायणी है। इसमें कबीर की 3 रचनाएं हैं, साखी, शबद, रामायणी। आपने ये नाम सुना होगा, पढ़े होंगे आपने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। बीजक में 3 रचनाएं हैं, साखी, शबद, रामायणी, और ये कबीरदास की रचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसे माना जाता है? तो सर्वमान्य के हिसाब से हम देखेंगे कि जो हिंदी है उन्हें प्रथम सूफी कवि किसे माना जाता है? तो मुल्ला दाऊद को जो है वो हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मृगावती के लेखक कौन है? मृगावती जो रचना है, जो कि एक आदिकाल की रचना है मृगावती, तो उसके लेखक कौन है? मंझन है, कुतुबन है, नूर मोहम्मद है या फिर जायसी हैं? तो आपको पता ही है जो मंझन की रचना है उसका नाम है मधुमालती। नूर मोहम्मद की जो रचना है उसका अनुराग बांसुरी। ये जो मैं बता रही हूँ जिसमें क्वेश्चन नहीं भी दिया है, तो ये सारी रचनाएं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपको एग्ज़ाम में हूबहू ऐसे प्रश्न और ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो देखने को मिलेंगे। और ये आप बिल्कुल इसको भी याद रखेंगे, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और जो जायसी हैं उनकी रचना तो इतनी फेमस है ही, आपको पता ही है, उनकी रचना पद्मावत है। और जो इसका करेक्ट आंसर है, मृगावती के जो लेखक हैं वो है कुतुबन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपना, पद्मावत क्या है? पद्मावत क्या है? एक त्रासदी है, एक मुक्तक है, या एक खंड काव्य है, या एक गेय काव्य है? तो आपको पता है ये पद्मावत जो है वो एक दुखांत रचना है, इसीलिए इसे एक त्रासदी माना जाता है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है, एक त्रासदी है पद्मावत जो रचना है। ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, आप इसको ध्यान रखेंगे। जो पद्मावत है वो जायसी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? दास्य था, शाक्य था, वात्सल्य था या फिर मात्र था? तो जो तुलसी के भक्ति का स्वरूप था, भक्ति में 3 तरह के स्वरूप माने जाते हैं। एक तो दास्य माना जाता था, एक शाक्य माना जाता था और एक हो गया माधुर्य। एक को माधुर्य स्वरूप माना जाता था। तो जो आपका पूछा जा रहा है कि तुलसीदास की भक्ति जो है वो तुलसीदास जो भक्ति करते थे उसमें ईश्वर को किस स्वरूप, ईश्वर के सापेक्ष अपने आप को किस स्वरूप में देखते थे? तो वो दास से भाव से करते हैं, अपने आप को दास मानकर प्रभु का सेवक खुद को कहते हैं। आपने उनकी रचनाओं में देखा हुआ है कि कई जगह उन्होंने सेवक खुद को संबोधित किया है, यानी कि वो दास से भाव से सेवा करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस का पहला कांड क्या है? तो ये आपका इजी सा क्वेश्चन है,
सबको ही पता होगा कि रामचरितमानस का पहला कांड कौन सा है, अयोध्या कांड है, सुंदर कांड है, बाल कांड है या फिर किष्किंधा कांड है। तो आपका जो रामचरितमानस का पहला कांड है वो है बाल कांड। आप इसको एक क्रम से भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास ने किस कीर्ति को नहीं लिखा है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको देखिए कि ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है वो क्या है। तो सूरदास ने किस कीर्ति को लिखा है, जो नहीं लिखा है, साहित्य लहरी है, कृष्ण गीतावली है, नाग लीला है या फिर प्राण प्यारी है। तो जो सूरदास हैं उन्होंने कृष्ण गीतावली नहीं लिखा है। आप समझेंगे कि जो कृष्ण से संबंधित रचनाएं हैं तो सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के थे, तो कृष्ण गीतावली उन्होंने लिखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप फिर बताइए कृष्ण गीतावली जो है वो किसकी रचना है। तो ये रचना है तुलसीदास की। ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि तुलसीदास तो कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध नहीं है, वो तो राम भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसमें क्वेश्चन इसीलिए बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, क्योंकि ये जो कृष्ण गीतावली है एक अपवाद स्वरूप है। यह कृष्ण गीतावली तुलसीदास द्वारा रचित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपना, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो है कृष्ण गीतावली, जो तुलसीदास द्वारा लिखी है, ना कि सूरदास द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रहा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके लिए ये बेनिफिशियल लग रहा है आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीराबाई के गुरु कौन थे। सूरदास थे, मलूकदास थे, रविदास थे या कृष्णदास थे। तो आपको जैसा कि पता ही है कि जो मीराबाई थी उनके गुरु का नाम रविदास था। कहीं कहीं आपको रैदास लिखा हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो रविदास और रैदास एक ही इंसान का नाम है, जो कि भक्ति शाखा के कवि हैं और मीराबाई के गुरु भी थे। तो ये हैं रविदास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भक्तिकाल को हिंदी का स्वर्ण काल किसने कहा था। भक्तिकाल को हिंदी का स्वर्ण काल किसने कहा था। गाशा दत्तासी ने, ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर नगेंद्र ने। तो आपको पता है कि जो भक्तिकाल है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है, और सबसे पहले हिंदी का स्वर्ण काल जो भक्तिकाल को है वो ग्रियर्सन ने कहा था। ग्रियर्सन जो था वो आपका जो कलकत्ता में विश्वविद्यालय था उसका जो नींव रखने वाला या वहाँ का हेड जो था वो ग्रियर्सन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसमें भी मोस्टली कन्फ्यूजन होता है दो नामों में। आप यहाँ देख सकते होंगे दो ऑप्शन रखा है, एक तो हित हरिवंश और एक ऑप्शन है आपका हरिदास। इन नामों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आपको ध्यान रखेंगे। आपका ऑप्शन है हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, चैतन्य और स्वामी हरिदास। तो सखी संप्रदाय के जो प्रणेता हैं वो आपके स्वामी हरिदास हैं, और जो हरिवंश हैं ये आपके जो हैं वो राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हित हरिवंश हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो हैं हित हरिवंश, और सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो स्वामी हरिदास हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। तो ये भी अष्टछाप भी हिंदी साहित्य में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत ही अधिक क्वेश्चन उठाए जाते हैं और ज़्यादातर यहाँ इनके अष्टछाप के कवियों को पूछा जाता है, जो कि एक वल्लभाचार्य के शिष्यों का नाम और एक जो है विट्ठल नाथ के शिष्यों का नाम पूछा जाता है। तो आप इसके ऑप्शन देखेंगे, बस इसमें अष्टछाप के कवियों को पूछ रखा है। नंददास हैं, नाभादास हैं, कृष्णदास हैं या फिर चतुर्भुज दास हैं। तो आपको पता है नंददास भी अष्टछाप के कवि थे, कृष्णदास भी अष्टछाप के कवि थे, चतुर्भुज दास भी अष्टछाप के कवि थे, लेकिन जो ये नाभादास हैं ये अष्टछाप के कवि नहीं थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैराग्य संदीपनी किस भाषा में लिखा गया है। तो आपको पता है वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है, आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ये तुलसीदास की रचना है वैराग्य संदीपनी, जो कि संदीपनी उनके गुरु का नाम था तुलसीदास जी के। तो इन्होंने लिखा है वैराग्य संदीपनी। तो आपने मोस्टली देखा है कि जो तुलसीदास हैं उनकी रचनाएं अवधी भाषा में हैं, लेकिन ये जो वैराग्य संदीपनी है ये अवधी भाषा में ना होकर ये आपकी ब्रज भाषा में रचा गया है। जैसे विनय पत्रिका हो गया, वैराग्य संदीपनी हो गया, ये सारी रचनाएं आपकी
ब्रज भाषा में है, तुलसीदास की होती हुई भी, क्योंकि तुलसीदास ने अवधी और ब्रज में दोनों भी भाषाओं में बहुत ही रचनाएं लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान गीता के रचनाकार कौन हैं? विज्ञान गीता के रचनाकार भूषण हैं, देव हैं, केशवदास हैं या फिर मतीराम हैं? तो आपको पता है कि विज्ञान गीता के जो रचनाकार हैं वो केशवदास हैं। केशवदास की अन्य रचनाएं भी इम्पॉर्टेंट हैं, आप उसको देख लीजिएगा। केशव दास जो हैं ये भक्तिकालीन जो कवि हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जो अष्टछाप है वो हिंदी साहित्य का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन उठाए जाते हैं, चाहे अष्टछाप के कवि हो गए या फिर उसकी स्थापना हो गई या वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ के शिष्यों में कौन कौन थे, ये हो गया। तो अष्टछाप को एक बार ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वैसे मैं क्वेश्चन को इस सीरीज को तो कंटिन्यू कर ही रही हूँ, तो आप देर न करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो जो अष्टछाप है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1565 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूफी कवियों ने किस भाषा में अपनी रचनाएं की थी? सूफी कवियों ने किस भाषा में अपनी रचनाएं की थी? ब्रज में, अवधी में, कौरवी में या फिर मैथिली में? तो जो सूफी कवि हैं वो ज़्यादातर उनकी रचनाएं अवधी भाषा में होती रहती थी। सूफी कवियों में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं वो प्रसिद्ध हैं जायसी, और जायसी की जो पद्मावत रचना है वो अवधी भाषा में ही है। पद्मावत रचना अवधी भाषा में ही लिखी है, इसीलिए माना जाता है कि सूफी जो कवि थे वो ज़्यादातर अवधी भाषा में ही रचनाएं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में? डच भाषा में, पुर्तगाली भाषा में, इंग्लिश भाषा में या फिर फ्रेंच भाषा में? जो हिंदी साहित्य का इतिहास है सर्वप्रथम किसी भारतीय ने लिखने की परंपरा नहीं शुरू की थी। आपने पढ़ा ही होगा हिंदी साहित्य की शुरुआत में कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा थी वो सबसे पहले गारसा द तासी ने शुरू किया था, जो कि हिंदी भाषा में नहीं था, ना ही इंग्लिश भाषा में था, जो कि एक फ्रांसीसी साहित्यकार थे। उन्होंने जो लिखने का प्रयत्न किया था वो गारसा द तासी ने तो फ्रेंच भाषा में लिखने का प्रयत्न किया था। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फ्रेंच भाषा। और इनकी जो रचना थी उसका नाम आपने पढ़ा ही होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इन गारसा द तासी की रचना है द लालेत्यूर हिंदुस्तानी। इन्होंने ये पहला जो हिंदी भाषा का इतिहास है लिखना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें पुष्टिमार्गी कवि कौन है? पुष्टिमार्गी कवि कौन है? जायसी हैं, कबीर हैं, सूर्य हैं या फिर तुलसी हैं? तो जो पुष्टिमार्गी हैं वो विट्ठलनाथ के शिष्यों में आते थे। तो पुष्टिमार्गी इसमें से कौन है? वो हैं सूर्य, जो कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। फ्रेंड्स, एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम चला जा रहा है तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा कम टाइम में ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, अवध विलास रचना किसकी है? तो अवध विलास रचना लालदास की है, अग्रदास की है, हृदय राम की है या फिर नाभादास के? तो अवध विलास जो रचना है ये इम्पॉर्टेंट रचना है, ये है लालदास की। इसके जो रचनाकार हैं वो लालदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भक्ति काल का समय माना जाता है। तो भक्ति काल का समय कब से कब तक का माना जाता है? 1700 ईस्वी से 1050 से 1350, 1900 से 1950 या फिर 1375 से 1700 विक्रमी संवत, ये है। तो आपको पता है भक्ति काल का जो समय है वो कब का है? इससे पहले देख लेंगे, जो आदिकाल का समय है वो माना जाता है 1050 से 1375, ये आदिकाल माना जाता है। उसके बाद आपका भक्ति काल है जो कि 1375 से 1700 माना जाता है। और उसके बाद है आपका रीतिकाल,
1700 से 1900 और फिर आधुनिक काल 1900 से 1950 का माना जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1375 से 1700। तो देर न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लल्लू लाल जी का सर्वप्रथम प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? शकुंतला नाटक है, सिंहासन बत्तीसी है, बैताल पचीसी है, फिर प्रेम सागर है। तो आपको पता है ये सारी रचनाएं जो हैं वो सारी ही लल्लू लाल जी की हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना पूछ रहा है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम सागर। तो फ्रेंड्स देर ना करते हुए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है? आमिर खुसरो हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ये जो आमिर खुसरो हैं ये इनको सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग करने वाला माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को, ये हिंदी में रचनाएं करते थे और इन्होंने अपने आप को संज्ञा दे रखी थी तूती ये हिंदी। तोता ये हिंदी नहीं है, तूती ये हिंदी है। आपने इसको पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो गया, आमिर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है, जो बौद्ध धर्म है उससे जुड़े साहित्य की भाषा लौकिक सांस्कृतिक है, वैदिक सांस्कृतिक है, प्राकृतिक है या फिर पाली है। तो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई भाषा जो है वो पाली है। अगर आपका जैन धर्म से पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा प्राकृत। तो बौद्ध धर्म से जुड़ी भाषा जो है वो पाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है, निर्गुण काव्यधारा की जो प्रवृत्ति है वो क्या है? वात्सल्य रस की प्रधानता है, 1 मिनट, जो आपकी निर्गुण भक्ति शाखा है उसकी क्या है प्रधानता, क्या है? वात्सल्य रस की प्रधानता है, प्रकृति व चेतना सत्ता का आरोप है, रूढ़ियों आडंबरों का विरोध है या फिर आश्रयदाताओं की प्रशंसा है। तो आपको पता है वात्सल्य रस की प्रधानता जो है आपको भक्ति काल में देखने को मिलती है, जैसे राम के बचपन का वर्णन हो गया, श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन हो गया सूरदास द्वारा, और प्रकृति चेतना पर सत्ता का आरोप ये तो छायावादी प्रवृत्ति है, और आश्रयदाताओं की प्रशंसा जो है ये वीरगाथा काल की प्रवृत्ति है। तो आपका जो बच रहा है रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध है, ये इसकी प्रधानता थी निर्गुण काव्य धारा की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि मृगावती के लेखक कौन हैं? मृगावती जो है रचना है उसके जो लेखक कवि हैं वो कौन है? मंजन है, कुतुबन है, जायसी है या फिर नूर मोहम्मद है। तो मृगावती के जो रचनाकार हैं वो कुतुबन है, मंजन की जो रचना है वो मधुमालती है, जायसी की रचना आपको पता है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम है, नूर मोहम्मद की रचना जो है वो आपने अभी देखा ही है। नूर मोहम्मद की रचना जो है 1 मिनट मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। नूर मोहम्मद की जो रचना है, सॉरी फ्रेंड्स अभी इसको देखते हैं। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की है नंददास ने, सूरदास ने, रत्नाकर ने या फिर ब्रजवासियों ने। तो भ्रमर गीत परंपरा के जो भंवर गीत रचना है उसकी जो रचना की है वो किसने की है? भ्रमर गीत जो कि सूरदास ने लिखा है, उसी परंपरा में एक अलग रचना का नाम है भंवर गीत। ये भ्रमर गीत नहीं है, भंवर गीत है। तो इसकी रचना किसने की थी ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो जो आपका जो ये भंवर गीत रचना है उसकी रचना किसने किया था? नंददास ने किया था। इसकी रचना सूरदास ने नहीं किया था, सूरदास ने भ्रमर गीत की रचना किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, नंददास हैं या फिर मीराबाई हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो कृष्ण गीतावली है वो किसकी रचना है? तुलसीदास की है, क्योंकि कृष्ण जो भक्ति शाखा के लिए प्रसिद्ध हैं आपके सूरदास, इसलिए इस कृष्ण गीतावली को आप बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि सूरदास ऑप्शन में जरूर होता है और कृष्ण नाम से सब लोग गेस करते हैं कि ये सूरदास की रचना होगी, लेकिन ये तुलसीदास की रचना है। तो आप इसको अपवाद स्वरूप याद रख सकते हैं कि कृष्ण गीतावली जो है वो तुलसीदास की रचना है, ना कि सूरदास की। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बरवै नायिका भेद के रचनाकार कौन है? केशवदास हैं, भिखारी दास हैं, रहीम दास हैं या फिर बिहारी दास हैं। तो आपको पता है बरवै नायिका भेद के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके प्रसिद्ध कवि रहीम दास।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है। एक रचना है जहांगीर जस चंद्रिका, तो आप इसके जो लेखक हैं और रचनाकार हैं उसको देखेंगे। ये किसकी रचना है, जहांगीर जस चंद्रिका। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जो कि केशव दास की है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था। तो अभी मैंने आपको बताया था कि रीतिकाल को श्रृंगार काल जो कहने वाले हैं वो हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब आप बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था, रीतिकाल ही कहा था या फिर उत्तर मध्यकाल भी इन्होंने नाम दिया था। उत्तर मध्यकाल जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने क्या कहा था, अलंकृत काल कहा था। और जो रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं उन्होंने कला काल कहा था। रमाशंकर शुक्ल रसाल जो हैं उन्होंने इसको क्या कहा था, कला काल कहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर अइहो खेलन होरी। तो इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो कौन है, बिहारी हैं, मतीराम है, पद्माकर हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ये पंक्ति हैं उसके रचनाकार जो हैं वो हैं कवि पद्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घनानंद रीति काव्य की किस काल के कवि थे। रीतिबद्ध कवि थे, रीति मुक्त कवि थे, रीति सिद्ध कवि थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो घनानंद जो हैं वो किस काल के कवि थे, रीति काल के कवि थे। लेकिन रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो जो घनानंद हैं आपके, ये आपके हैं रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। बिहारी आप बताएंगे, बिहारी इन तीनों में से किस काव्यधारा के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता थी। जो समस्या पूर्ति थी वो किस युग की विशेषता थी, ये बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है। समस्या पूर्ति ये जो है भारतेंद्र युग की विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप इसको ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र रचना कीर्ति करके हिंदी साहित्य में अमर हो गया। तो आपने ऐसे कवि को बिल्कुल जानते हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं, वो हैं हमारे कवि बिहारी जी, जिनको गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। इन्होंने बस अपनी एक ही रचना की है जो कि फेमस है बिहारी सतसई के नाम से, बिहारी सतसई। इनकी यही एक जो रचना है वो मिलती है, लेकिन इसी से ही इनको सारी ख्याति प्राप्त हो गई है। ये कम शब्दों में ही बहुत ही अच्छा अर्थ निकालने वाले कवियों में से माने जाते हैं, इसलिए इनको गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेक्सपियर के नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने कहा था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके टीजीटी पीजीटी लेवल या 6 to 8 में भी आ सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम करा रहा है तो आप ही समझ सकते हैं कि उसका लेवल क्या होगा। तो शेक्सपियर के नाटकों का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो लाला सीताराम जो कवि हैं उन्होंने इनके नाटकों का जो अनुवाद किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है। संक्रांति काल है, संधि काल है, जागरण काल है या फिर गद्य काल है। तो जो द्विवेदी युग है उसका जो दूसरा नाम था वो था जागरण सुधार काल। आप बताएंगे भारतेंद्र युग का दूसरा नाम क्या है और वो दूसरे किस नाम से फेमस है, भारतेंद्र युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, रामविलास शर्मा ने किया था, मुकुटधर पांडे ने किया था, नामवर सिंह ने किया था या फिर जयशंकर प्रसाद ने किया था। तो आप छायावाद देखकर आप सोच रहे होंगे कि क्या इसका आंसर जयशंकर प्रसाद है, तो नहीं, इसका आंसर जयशंकर प्रसाद नहीं है। ये इसके प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, लेकिन सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग करने वाला अगर नाम पूछा जा रहा है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुटधर पांडे। जयशंकर प्रसाद से भी पहले मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। कविता कौमुदी है, उद्धव चरित है, प्रिय प्रवास है या फिर लोकायतन है।
तो आपको पता है कि हिंदी खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो प्रिय प्रवास है। इसके जो रचयिता हैं वो हैं हरिऔध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की ये रचना है। और ये जो है राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में ये कहानी है, जिसमें राधा को सर्वश्रेष्ठ यानी कि नायिका प्रधान जो ये खंड महाकाव्य है। और जो आपका लोकायतन है ये सुमित्रानंदन पंत का महाकाव्य है, जो कि गांधी जी के जीवन को केंद्र में रखकर रचा गया महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? सदुक्कड़ी है, अवधी है, ब्रज भाषा है या फिर खड़ी बोली है? तो आपने जयशंकर प्रसाद की कामायनी की रचना को पढ़ा ही होगा, तो वो खड़ी भाषा में है। यह इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। तो ये जयशंकर प्रसाद का जो कामायनी है उसके आंसू पार्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि पूछा जाता है। तो आपको शब्द को पढ़ने से ही पता चल रहा है कि ये खड़ी बोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चितंबरा के रचनाकार कौन है? चितंबरा के रचनाकार प्रसाद हैं, पंत हैं, निराला हैं या फिर महादेवी वर्मा है? तो जो चितंबरा है उसके जो रचनाकार हैं वो पंत हैं। आपको पता है कि पंत जी को यानी कि सुमित्रानंदन पंत को चितंबरा रचना पर ही ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जो कि 1969 में मिला था। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इसी चितंबरा रचना पर ही मिला था। तो इसको याद रखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाँद का मुँह टेढ़ा कविता के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो चाँद का मुँह टेढ़ा आपने पढ़ा होगा 9th या 10th की क्लास में, ये जो कविता है पढ़ाया जाता है। तो जो आपके गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं उनकी ये रचना है चाँद का मुँह टेढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? जयशंकर प्रसाद ने, महादेवी वर्मा ने, नंदुलारी वाजपेयी ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र हैं? तो आपको पता है विद्रोह का प्रयोग करने वाले ज़्यादा जो हैं वो हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो ये जो कथन है या जो स्टेटमेंट है वो किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका किसे माना जाता है? तार सप्तक, प्रतीक, नए पत्ते या फिर नई कविता? तो आपको पता है तार सप्तक की स्थापना जो है वो 1900 ईस्वी में शुरू हुई थी ये पत्रिका निकलनी, और ये प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका मानी जाती है। और जो ये तार सप्तक है ये 4 भागों में डिवाइड हुआ था तार सप्तक के नाम से, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और तार सप्तक के नाम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हार की जीत कहानी का जो लेखक है वो कौन है? हार की जीत आपने ज़रूर पढ़ा होगा, बाबा खड़क सिंह की कहानी वाला है ये कहानी है, जो आपने 6th या 7th 8th में ये कहानी पढ़ी होगी, हार की जीत। तो इसके जो लेखक हैं वो सुदर्शन है। इनका जो असली नाम है वो बद्रीनाथ भट्ट भी आपको देखने को मिलता है, बद्रीनाथ भट्ट। सुदर्शन का जो असली नाम है, वास्तविक नाम है वो बद्रीनाथ भट्ट है, जो कि सुदर्शन नाम से कहानियाँ लिखते हैं। तो ये इसके जो रचनाकार हैं, लेखक हैं हार की जीत के, वो सुदर्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये है छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो छायावाद के प्रवर्तक इनमें से कौन माने जाते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, आगे या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो इनमें से कोई भी छायावाद का प्रवर्तक नहीं माना जाता है, चारों ऑप्शन ही गलत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है जयशंकर प्रसाद। प्रवर्तक माना जाता है जयशंकर प्रसाद को, लेकिन अगर छायावाद शब्द का पहला प्रयोग करने वाला पूछा जा रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरह से अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू जारी रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।